कि जो लोग मांस खाते हैं उनके साथ क्या होता है। ये ऐसा सच है जिसे सुनते ही आपका दिल दहल जाएगा। यकीन मानिए, स्कंद पुराण में इस बारे में जो लिखा गया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। वहां साफ तौर पर बताया गया है कि मांस खाने वाले व्यक्तियों को न सिर्फ इस जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी किसी लोक में उन्हें शांति और सुख नहीं मिलता। मतलब आप यहाँ तो कष्ट भोगते ही हो, पर मृत्यु के बाद भी चैन की सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, है ना? अब जरा सोचिए, जिंदगी में हर कोई सुख की तलाश करता है। चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी भौतिक सुविधाएं जुटा लें, असली सुख की तलाश हर किसी को रहती है। लेकिन अगर मांस खाना आपकी इस तलाश को खत्म कर देता है, तो क्या ये वाकई में एक सही विकल्प है? पुराणों में मांस खाने को लेकर जो बातें लिखी हैं वो कोई हल्की बातें नहीं हैं। इसमें एक गहरी आध्यात्मिक चेतावनी छिपी है, जिसे नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। स्कंद पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी इंसान को भूख से मरना पड़ रहा हो तब भी मांस नहीं खाना चाहिए। ये बात सोचने वाली है। भूख से मरना मंजूर है, लेकिन मांस का सेवन नहीं। अगर भूख से मौत होने की नौबत आए तो भी इंसान को अपनी आत्मा का इतना ख्याल रखना चाहिए कि वो मांस का एक टुकड़ा भी न खाए। ये एक ऐसी बात है जो हमें हमारे मूल्य और सिद्धांतों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मांस खाने में इतनी गंभीरता क्यों है? इसका जवाब भी हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा हुआ है। वर पुराण में भगवान खुद ये कहते हैं कि मांस खाने वाले भक्तों की पूजा उन्हें स्वीकार नहीं होती। जरा सोचिए, चाहे आप कितनी भी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करें, लेकिन अगर आप मांस का सेवन करते हैं तो आपकी भक्ति अस्वीकार हो जाती है। ये ऐसी बात है जो हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए जो भगवान की कृपा और आशीर्वाद की कामना करता है। भगवान कृष्ण ने भी मांस को तमसिक भोजन बताया है। वो कहते हैं कि मांस शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक होता है। तमसिक भोजन वो होता है जो हमारे मन को अंधकार की ओर ले जाता है, जो हमारी सोच और करुणा को कुंद कर देता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो लोग मांस का सेवन करते हैं उनमें करुणा का भाव धीरे धीरे कम होने लगता है, और करुणा जो इंसान की सबसे बड़ी विशेषता होती है, वही अगर खत्म होने लगे तो सोचिए इंसान के अंदर क्या बचता है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मांस खाना आपको कमजोर बना देता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, और मांस का सेवन उन दोनों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका हल क्या है? मांस का त्याग एक ऐसा कदम है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। ये न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी सुकून देगा। अगर आप अपने जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो मांस का त्याग आपके लिए सबसे सही विकल्प हो सकता है। तो मेरे दोस्त, सोचिए मत, कदम उठाइए। मांस का त्याग सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये आपकी आत्मा और आपके भविष्य को बदलने वाला कदम है। और अगर आपको ऐसी और गहरी बातें जाननी है जो आपकी जिंदगी को बदल सकें, तो हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव, राधे राधे लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि जब आप अपनी आस्था को अपने शब्दों में व्यक्त करते हो तो वो और भी ताकतवर हो जाती है।